आज तो मेरी सासू माँ भी मुझ पे काफ़ी ज़्यादा भड़क गई यार और बहुत डांट लगाने लग गई। तो हम लोग दोनों ना निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए और मम्मी ने मुझे बोला था कि बाइक पे बैठती हो ना तो एक ही साइड में होके बैठा करो। तो मैंने राहुल को बोला कि मुझे एक ही साइड में बाइक पे बैठना है। वो बोलने लग गए कि अरे इस गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा है, ये स्कूटी का सस्पेंशन जो है ना वो खराब है, उस पे ज्यादा बम्प वगैरह लगता है। और राहुल है ना बहुत ही कमाल के गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड में। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है वैसे ही बैठ जा जैसे मम्मी ने बोला। फिर हम लोग बैठ के ना हॉस्पिटल निकल गए और हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, थोड़े दूर की ट्रैवलिंग तो कर ही सकते हैं बाइक पे, और लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया था, हम लोगों को फिर से ना गाड़ी घुमा के आगे से लेके जानी पड़ी। मैंने ना आज सोच ही लिया था कि जब हॉस्पिटल जाऊंगी ना तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछूंगी कि ये बाइक पे ट्रैवलिंग करना सेफ है कि नहीं। तो फाइनली मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच गई और अपना फाइल वगैरह लिया और अंदर चली गई क्योंकि ऑलरेडी ना मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो राहुल तो बाहर ही वेट कर रहे थे और मैं फाइल लेके अंदर चली गई और हम लोगों को ना यहाँ पे आते आते 1 बज गया था। तो काफी ज्यादा लेट हो गया काम के चक्कर में। फिर मैं फाइल लेके अंदर गई, मुझे 1-2 मेरे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने थे और फिर वो ना डॉक्टर को दिखाना था। लकीली सारे डॉक्टर्स भी थे और रिपोर्ट का काउंटर भी खुला था। तो मैं जाकर फटाफट रिपोर्ट लेकर आई और फिर यहाँ पे ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और यहाँ पे जब भी आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज का ना यहाँ पे अलग ही रूटीन रहता है कि वो जब भी आए ना उनका बीपी, वेट और सब कुछ चीजें चेक करने के बाद ही डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो बाहर जब सारी चीजें चेक हो जाती तो हम लोग अंदर जाके डॉक्टर को विजिट करते हैं। और मेरे दिमाग में ना 3-4 बातें थी जो मुझे डॉक्टर से क्लियर करनी थी, तो वो सब मैंने किया। फिर है ना बाहर आकर दवाइयों के काउंटर से दवाइयाँ ली मैंने। और सच बता रही हूँ, मेरे को सबसे खराब चीज लगती है ये दवाइयाँ खाने में। इतनी सारी दवाइयाँ होती है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने के लिए। सबका टेस्ट इतना ज्यादा खराब होता है ना कि मेरे को वॉमिट सा लगने लगता है जब भी ये दवाइयाँ मुंह में डालती हूँ यार। पर फिर भी खाना पड़ता और नहीं खाती हूँ। तो राहुल जबरदस्ती मुझे खिलाते ये दवाई टाइम टू टाइम। मैं तो भूल भी जाती हूँ, लेकिन राहुल ने अलार्म लगा के रखा है फोन में और टाइम टू टाइम मेरे को दवाइयाँ देते ही रहते हैं जबरदस्ती से यार। प्रेगनेंसी के पहले जब मैं बीमार वगैरह पड़ती थी ना तो डॉक्टर जो दवाई देते थे ना मैं 4-5 गोलियां साथ में खा लेती थी और मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन अब एक भी गोली खाने में ना एकदम खराब सा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। और मुझे ना एक ये क्रीम भी लेना था क्योंकि मेरे को ना थोड़ी थोड़ी ईचिंग भी हो रही थी स्टमक पे। तो डॉक्टर से पूछ के मैंने ये एक्टोकैलमाइन वाला क्रीम लिया है। लेकिन मैंने स्ट्रेच मार्क्स के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि यही लगाना, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी ये काम करता है। अगर आप लोगों को कोई अच्छी ऑयल या क्रीम पता है ना तो मुझे जरूर से सजेस्ट करना, अगर आप लोगों का उसके वजह से स्ट्रेच मार्क्स वगैरह नहीं आया है तो मैं डॉक्टर से पूछकर वो यूज करना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो प्लीज जरूर से सजेस्ट करना। उसके बाद हमारा डॉक्टर का काम पूरा हुआ। फिर हम लोग घर पे चले गए मेरे, क्योंकि मेरे को ना करवा चौथ के लिए साड़ी वगैरह लेना था मम्मी के यहाँ से। मम्मी को दिया था ब्लाउज सिलवाने के लिए, तो मम्मी ने रेडी करके रखा था। मम्मी ने बोला आकर लेकर जा, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा टाइम रहती नहीं, तो जब भी आती हूँ तो जितना भी काम रहता है सब करती हूँ। फिर मम्मी के यहाँ गए, थोड़ा नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल ही रहते। तो मम्मी ने बोला हल्की हल्की बारिश हो रही है, मत जाओ, रुक जाओ। मैंने बोला हल्की हल्की हो रही है, हम लोग तब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकले तो हल्की हल्की ही हो रही थी बारिश, बहुत जोर जोर से नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग घर की तरफ बढ़े ना, बस 5 मिनट दूर था हमारा घर और इतनी तेज बारिश होने लग गई ना कि दिमाग खराब हो गया। जाते जाते हम लोग दोनों ही भीग गए। तो राहुल तो बहुत ज्यादा भीगे क्योंकि वो आगे बैठे रहते, लेकिन उन पीछे पूरी कवर थी। तो मैं बहुत ज्यादा भीगी नहीं, बस हल्का हल्का मेरा सर ही भीगा था। और अचानक से ही बारिश आ गई, एकदम मौसम धूप वाला था दिन में जब हम निकले थे और एकदम से बारिश आ गई। तो बारिश का भी ना कोई ठिकाना ही नहीं होता है, कब बारिश आ जाए कब चली जाए, एकदम जोर से आ जाए, बिजली कड़क जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता। हम छाता या फिर रेनकोट भी नहीं लेके निकले थे क्योंकि जब निकले तब मौसम अच्छा था, ठीक ठाक था, और अचानक से बारिश की वजह से पूरे के पूरे दोनों भीग ही गए। बस 5 मिनट में घर पहुंच जाते, लेकिन बारिश को भी ना सबर ही नहीं है। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो हमारा आधा से ज्यादा टाइम तो हॉस्पिटल में ही चला जाता है। मैं राहुल को बोलती हूँ कि मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो मुझे अकेले जाने ही नहीं देते। मम्मी यहाँ पे हम लोगों का वेट कर रही थी कि ये लोग कहाँ फंस गए, इतनी तेज बारिश आई। तो हम आए तो मम्मी ने देखा हम लोग पूरे भीग गए थे, तो मम्मी ने बहुत डांट लगाया कि कहीं रुक गए होते, लेकिन घर से बस 5 मिनट की दूरी पे ही हम लोग इतना ज्यादा भीग गए। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।